दोस्तों अब बर्दाश्त से भी ज़्यादा हो रहा है। अब लोन एप्लीकेशन का जो रिकवरी एजेंट है वो लोगों का जान ले रहा है। जी हाँ, मैं आप लोगों को बताऊं कि आंध्र प्रदेश का एक घटना हाल फिलहाल में जो है 7 दिसंबर का घटना है, जो कि मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं स्क्रीन पे। देखिए क्या है न्यूज़। सबसे पहले न्यूज़ मैं आप लोगों को पढ़ के बताता हूं, उसके बाद मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि अगर आप भी किसी कंपनी से लोन लिए और आप भी काफ़ी ज़्यादा परेशान है, पैसा आपके पास नहीं है चुकाने के लिए, तो आपको क्या करना है। बिल्कुल नहीं डरना है, इस वीडियो को देखते रहिए। इस वीडियो को देखने के बाद लोन रिकवरी वाले आपको कम से कम परेशान नहीं करेगा। तो सबसे पहले न्यूज़ देखिए, ठीक है। तो न्यूज़ में यहाँ पे मैं आप लोगों को स्क्रीनशॉट दिखा देता हूँ और उसके बाद मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे पूरा जो न्यूज़ है उसका लिंक भी डाल दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, नहीं चुका पाया कर्ज, रिकवरी एजेंट ने वायरल कर दी पत्नी की अश्लील तस्वीर, परेशान शख्स ने लगा ली फांसी। यानी कि जो व्यक्ति था उन्होंने लोन लिया था और लोन लेने के बाद वो चुका नहीं पा रहा था, जिसके बाद उसका जो फ़ोन होता है, ठीक है, और उस फ़ोन से उसका पत्नी का फ़ोटो को निकाला गया और उसको नग्न फ़ोटो बनाया गया। उसके बाद उसको सोशल मीडिया पर डाल दिया, जिसके बाद जो लड़का था वो काफ़ी परेशान हो गया और उन्होंने आत्महत्या कर ली, फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। तो चलिए पूरा न्यूज़ सबसे पहले मैं बता देता हूँ जो कहाँ का है। तो आंध्र प्रदेश में एक 21 साल के शख्स ने अपनी पत्नी की तस्वीर एडिट करके वायरल किए जाने से परेशान होकर खुद को फांसी लगाकर जान दे दी। मामला लोन चुकाने में देरी से जुड़ा हुआ है, ठीक है। पूरा मैं एक बार पढ़ लेता हूँ। आंध्र प्रदेश में 21 साल के युवक की आत्महत्या का मामले सामने आया, जिसमें हाल ही में शादी हुई थी और अपनी पत्नी की तस्वीर एडिट करके वायरल किए जाने से परेशान होकर शख्स ने खुद को फांसी लगाकर जान दे दी। एक पुलिस अधिकारी ने बुधवार ये जानकारी दी। एजेंसी के अनुसार एस नरेंद्र नाम के शख्स ने एक लोन एप्लीकेशन से लोन लिया था और जिसे चुकाने के महज मतलब चुका ही दिया था, सिर्फ 2,000 रुपया बकाया था। फिर नरेंद्र 7 दिसंबर को मालूम हुआ कि कुछ अज्ञात लोन रिकवरी एजेंट ने उनकी पत्नी का फोटो जो है वो एडिट करके सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया और उनको धमकी भी दिया जा रहा था। अधिकारी ने पीटीआई भाषा को बताया कि यह स्पष्ट नहीं है कि नरेंद्र लोन ऐप से कितना पैसा उधार लिया था, लेकिन ऐसा माना जाता है कि उन पर कथित तौर पर 2,000 रुपया से अधिक बकाया नहीं था, ठीक है। पैसा चुकता ना होने पर मछुआरों की पत्नी को बकाया राशि के लिए कॉल आने लगा। यानी कि जो वो लड़का जो था वो मछुआरा था, तो जब वो पैसा नहीं पेमेंट किया तो उनका पत्नी के पास भी कॉल आने लगा, ठीक है। उसके बाद पैसा नहीं चुकाने पर उनका जो अश्लील तस्वीर है उनके सभी रिश्तेदारों को वायरल कर दिया गया और इसके बाद कपल जैसे पैसे चुका भी दिए, लेकिन तब भी तस्वीर वायरल हो चुकी थी। यानी पैसा भी चुकाया, उसके बाद भी जो है फोटो वायरल कर दिया। कहाँ किया? रिश्तेदार से, रिश्तेदार वगैरह जो है वहाँ पर वायरल कर दिया और ऐसे में उसको काफ़ी जो है शर्मिंदगी महसूस हुआ, जिसके बाद उन्होंने अपनी जान दे दी। अब मैं आप लोगों को बताता हूं कि अगर आप भी किसी कंपनी से पर्सनल लोन लिए हैं तो क्या क्या आपको सावधानी बरतना चाहिए, और अगर आपके पास पैसा नहीं है चुकाने के लिए तो आपको ज़्यादा परेशान नहीं होना। इस वीडियो को पूरा देखिए, आपके मन में जो डर है वो पूरा तरह से निकाल दूंगा। तो सबसे पहले क्या होता है कि जब हम किसी लोन कंपनी को अपने मोबाइल फ़ोन पर इंस्टॉल करते हैं, यानी कि डाउनलोड करते हैं, ठीक है, तो जब हम डाउनलोड करते हैं उसी टाइम कुछ एक्सेस लिया जाता है। क्या एक्सेस लिया जाता है? जैसे कि हो गया कॉन्टैक्ट का, गैलरी का, लोकेशन का, फ़ोन का। तो ये सारा एक्सेस जब हम दे देते हैं वो लोन ऐप्स को, तो अब वो क्या करते हैं कि सारा चीज़, जैसे कि मान लीजिए कॉन्टैक्ट का एक्सेस दिया तो आपके मोबाइल फ़ोन पे जितना भी कॉन्टैक्ट है वो सारा नंबर उसके पास चला जाता है। उसके बाद आपने गैलरी का भी एक्सेस दिया है, मीडिया जो होता है, मीडिया गैलरी, उसका भी जब आप एक्सेस देते हो तो उससे कंडीशन में भी क्या होता है, जो फोटो वगैरह रहते हैं आपके मोबाइल पर वो भी उन लोन ऐप्स के पास चला जाता है। लेकिन आप जब सही टाइम पर पेमेंट नहीं करते हो तो उसका गलत इस्तेमाल ये लोग करते हैं और आपको हरासमेंट करता है और परेशान करता है, ठीक है। ऐसे आपको बोलेंगे कि आप अगर पैसा नहीं देंगे तो आपके सारे रिश्तेदार को हम कॉल करके बोल देंगे कि आप चोर हो, आपने लोन एप्लीकेशन से लोन लिया, आप पैसा नहीं चुका रहे हैं, और जिसके कारण से आपको मतलब इतना परेशान कर देगा कि आप हरासमेंट इतना हो जाओगे कि आप डर से सारा पैसा चुकाएंगे। अगर ये भी तरीका नहीं काम करता है तो वो क्या करेंगे, मतलब फ़ोटो वायरल करने का धमकी दे रहा है, जैसे कि मैंने आप लोगों को दिखाया न्यूज़ में, या तो कई जन का कर भी देता है
है, ऐसे में परेशान हो जाता है। लेकिन मैं आप लोगों को बता देता हूँ जो वास्तव में आपको गलती क्या नहीं करना है। गलती ये नहीं करना है कि जब आप किसी कंपनी में लोन ले रहे हैं तो सबसे पहले ज़रूर चेक करें कि वो कंपनी आरबीआई से रजिस्टर है या नहीं है। देखिए, दो तरह के लोन ऐप्स मार्केट पे अवेलेबल है। पहला है एनबीएफसी रजिस्टर्ड लोन कंपनी और दूसरा है फेक लोन कंपनी, यानी कि चाइनीज लोन ऐप्स। अब चाइनीज लोन ऐप्स क्या करेगा, आपको 7 दिन, 10 दिन, 15 दिन के लिए लोन देगा और इसी दरमियान अगर आप पैसा नहीं चुकाएंगे तो काफ़ी ज़्यादा हरासमेंट करेगा। और ये फ़ोटो वगैरह जो भी वायरल होता है, ये कौन करता है? ज़्यादातर चाइनीज लोन ऐप्स करता है। जो एनबीएफसी रजिस्टर्ड कंपनी रहेगा वो जल्दी से इस तरह का काम नहीं करता है, क्योंकि उनको आरबीआई के सभी नियम को मानना है। और आरबीआई ने साफ साफ कहा है कि किसी भी लोन डिफ़ॉल्टर को आप जो है परेशान नहीं कर सकते हो, हरासमेंट नहीं कर सकते हो। और ये जो चीज़ किया गया ये सरासर गलत है। अगर किसी व्यक्ति को अगर इस तरह का कोई बोल भी रहा है ना, तो उसका एक आप सिर्फ रिकॉर्डिंग कीजिए। आप एक मतलब जो सामने वाला जो बोला उसका रिकॉर्डिंग कीजिए और नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में दीजिए, उसके ऊपर तुरंत केस हो जाएगा। और जो लोन रिकवरी वाला आपको बोल रहा है, ये तो जो लोन कंपनी ने बोला है उसके खिलाफ जो है लीगल एक्शन लीजिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि वो लोन आप नहीं चुकाएं तो आपने कोई क्राइम कर दिया, वो कुछ भी करेगा। यहाँ तक आरबीआई कहता है कि किसी का आप बेइज्जती नहीं कर सकते हो, तो आप तो किसी का फोटो वायरल कर रहे हो यहाँ पर, तो आपके खिलाफ लीगल एक्शन कैसे नहीं होगा? आप गाली गलौज नहीं दे सकते हो। आरबीआई ने साफ कहा है कि कोई भी लोन रिकवरी वाला घर पे आके या तो फ़ोन पर गाली गलौज नहीं दे सकता, जान से मारने का धमकी नहीं दे सकता, डरा नहीं सकता है। और अगर कोई नियम का उल्लंघन कर रहा है तो उसके खिलाफ लीगल एक्शन लेना है। इस तरह का बुड़बक वाला काम बिल्कुल भी नहीं करना है कि मैं पैसा नहीं भर पा रहा हूँ, मैं क्या करूँ। अरे भाई, तुम जो कर सकता है, मान लेते हैं कि आपके पास चुकाने के लिए पैसा नहीं है और अगला आदमी बोल रहा है मैं आपका फोटो वायरल कर दूंगा, तो बोल रहा है ना, तो उसके खिलाफ आपको लीगल एक्शन लेना है। ऐसा नहीं कि आपको गलत कदम उठाना है। तो मैं हर लोगों से कहता हूँ कि अगर आपके पास है पैसा तो टाइम पर पेमेंट कर दीजिए, और अगर नहीं है तो एकदम टेंशन फ्री रह के रहना है, ठीक है। उनका कोई जवाब ही नहीं देना है। और कभी भी जब भी लोन लें तो आप 1000 बार चेक करें, 1-2 बार नहीं, 1000 बार चेक करें कि क्या वो कंपनी आरबीआई से रजिस्टर है नहीं है या नहीं है। वो एप्लीकेशन से जो लोन आप ले रहे हैं तो आपका क्या क्या एक्सेस लिया जाता है। और जब भी लोन लेना तो आप प्रयास हमेशा यही कीजिए कि मतलब उस एप्लीकेशन का पूरा रिव्यू देख लीजिए, जो किस तरह के एप्लीकेशन है, कहीं हरासमेंट वगैरह तो नहीं करता है, किस प्रकार से वो रिकवरी का मतलब क्या प्रोसेस है। और मैं अगर आप लोगों को बताऊं तो सच्चाई यही है कि जल्दी से पर छोटा मोटा अगर आपको काम लग रहा है, 2000-5000 का काम लग रहा है, तो मतलब पर्सनल लोन ऐप से लीजिए ही नहीं। क्यों नहीं लेना है? क्योंकि जब आप लोन लेते हैं ना तो ये इस तरह का एक्सेस आपको देना पड़ता है। आपको समझ नहीं आता कि आगे चलकर क्या होगा। लेकिन देखिए, अब लोन ऐप के चक्कर में अगर लोगों को अपना जान गंवाना पड़े तो भाई ऐसा पैसा का क्या काम, ऐसा चीज़ का क्या काम। इसलिए प्रयास कीजिए, अगर आपको ज़रूरत नहीं है तो पर्सनल लोन से दूर रहिए। ऐप्स कोई भी एप्लीकेशन को अपने मोबाइल फ़ोन पे जल्दी से इंस्टॉल नहीं कीजिए। इंस्टॉल करने से पहले 1000 बार देखिए जो क्या क्या एक्सेस लिया जाता है। तो इस तरह का जो इन्फॉर्मेशन था, ये इन्फॉर्मेशन मैं इसलिए आप लोगों को तक पहुंचाता हूं ताकि आपके मन में जो डर है वो बिल्कुल निकल जाए और कभी भी आप गलत कदम ना उठाएं। तो मुझे उम्मीद है ये छोटा सा प्रयास आप लोगों को पसंद आया। अगर पसंद आया दोस्तों तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। इस वीडियो रिलेटेड कोई भी सवाल अगर आपके मन में है तो आप हमें कमेंट कर जरूर पूछिए। तो चलिए फ्रेंड, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में।